साखी 15। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। साहिब कहते हैं, हे हंस, तू तो सबल था, शक्तिशाली था, महान था, लेकिन क्या हुआ कि हंस मनुष्य महान होते हुए भी कमी क्या आ गई, क्या कारण था? तो शायद कहते हैं क्योंकि इनकी चाल में कुचाल आ गया, इनकी चाल चलन खराब हो गई, आचरण से गिर गया। कैसे गिर गया? रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवा। विषय वासनाओं की आसक्ति के कारण और दूसरा अपने ऊपर कोई कर्ता धर्ता मानकर यह जीव हल्का हो गया। यह सबल था, वो सबलता से नीचे गिर गया। महान था लेकिन अपने ऊपर कोई कर्ता धर्ता मान लिया कि मेरे कोई गोसाई है, देव है, भगवान है, जो मुझ पर, मैं स्वतंत्र हूं नहीं, मुझ पर अधिकार गुण का है। साहब कहते हैं इसी कारण तुम हल्के हो गए। सबल था लेकिन तुम्हारे चालों के कारण तुम हल्के हो गए। यह एक सबल जीव निर्बल क्यों बन गया? एक है विषय वासनाओं की आसक्ति और दूसरी बात है अपने ऊपर कोई कर्ता धर्ता मान लेना। इन दोनों कारणों से जीव का चाल हल्की हो गई। वह विष्णु का एवं ईश्वर का मोहताज हो गया। किसी व्यक्ति को पूछो, भाई कहो सत्संग में नहीं गए, कहीं और संत दर्शन के लिए नहीं गए, तो कहते हैं शायद ईश्वर की कृपा नहीं। ईश्वर की कृपा होती तो आदमी कुछ सत्य काम करता। आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, सब ईश्वर की कृपा, सब ईश्वर की कृपा। इसका मतलब आदमी सब दोष भगवान पर मढ़ लेता है, अपने तो ऐसा लगता है बड़े साफ पाक है। तो शायद कहते हैं तूने अपने ऊपर कोई लगवार मान लिया, परंतु शरीर निर्वाह के अलावा काम, भोग तथा अन्य राग रंग जिससे मन में विषयों की आसक्ति पुष्ट होती है, ऐसे विषय सेवन से जीव विषयासक्ति और मोह में बंध जाता है। जिसका मन संसार के किसी भी विषय में बंधा है, वह न स्वतंत्र हो सकता है और न सबल। यद्यपि जीव स्वतः सबल है, परंतु विषय शक्ति के आवरण में पड़ने से उसे अपने बल की याद ही नहीं हो सकती। जो कहीं भी आसक्त है वह कायर एवं निर्बल हो जाता है। राजा दशरथ की कैकेयी में आसक्ति होने से ही वे कैकेयी के क्रुद्ध होने पर उनके सामने दीन बने गिड़गिड़ा रहे थे। आदमी विषय वासनाओं के आसक्ति होने के कारण विजाति घट की गुलामी करता है। कई के क्रोध से भी उनके सामने अपने विचारों से झुकते नहीं वे, लेकिन अपने विषय शक्ति के कारण, विषय वासनाओं के कारण कई का गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार राजा भर्तरी अपने अत्यधिक प्रिय पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण अपने भाई विक्रमादित्य को निकालना पड़ा उनको। वो कहानी ऐसी है कि विक्रमादित्य जब अपने भाई के चाल चलन को, भाभी के चाल चलन को जान गया, विक्रमादित्य को पता चल गया कि मेरी भाभी बदचलन है और भैया तो राजकाज में उलझे रहते हैं और इनके मोह में आसक्त है, तो आज कम से कम भाभी की करतूत बताऊं। जाकर के राजा भर्तरी के पास कहता है कि भैया भाभी बदचलन है और वह दूसरे से प्यार करती है, आपसे नहीं करती है। और आसक्त व्यक्ति किसी भी बात को, छुपाने योग्य भी बात को अपनी प्रियतम से जाकर के बताता है। तो भर्तरी जाकर के अपनी पत्नी पिंगला से पूछ बैठता है कि देवी
विक्रमादित्य तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कहता है। धन्य दाता। पिंगला तो बड़े होशियार थी, बच्चलन थी। वो कहने लगी अपनी बात छुपाने के लिए मुझ पर मर रही है, देखना थोड़े दिन में उनकी गलतियों का पर्दाफाश हो जाएगा। और वो चाल चलना शुरू कर दिया। एक नगर सेठ को बुला करके उनको धमकी दी कि तुम राजा के पास जाकर शिकायत करो कि वो तुम्हारी बहू को बलात् चाहता है, विक्रमादित्य। सेठ ने कहा देवी ऐसे कैसे हो सकता, कैसे शिकायत करूं इतना साफ पाक विक्रमादित्य को, मैं उस पर दोषारोपण कैसे करूं। रानी धमकी देती अगर तुम नहीं कहोगे तो राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें राज्य से निकाल दी जाएगी। जाकर के जबरन सेठ ने विक्रमादित्य के लिए शिकायत करता है राजा भर्तरी से, कहता है कि तुम्हारे छोटा भाई बड़े खराब है, वे बलात् मेरी छोटी बहू से प्रेम करता है। और कहा जाता है ये बात सुनकर के राजा भर्तरी ने अपने भाई को खूब डांटा और देश निकाला की सजा दे देता है। कहा जाता है राजा की बात सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि भैया ये गलती मुझ पर नहीं है और नाहक मुझ पर गलती मढ़ी गई है, दोषारोपण किया गया है, मैं दोषी नहीं हूँ। एक दिन आपको पता चलेगा, इस बात के लिए आपको पश्चाताप होगा। कहा जाता है उस राज्य में कुछ दिन बीतने के बाद एक संत को एक फल मिला और फल का इतनी गुणवत्ता उनके बहुत गुण थे उस फल के। कहा जाता है जो व्यक्ति उस फल को खा ले उनके सौंदर्य बना रहता, कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती, यौवन, सुंदरता, आकर्षण सदा चेहरे में बने रहते। राजा ने फकीर को फल मिला, संत को फल मिला तो सोचा क्यों न जाकर के राजा को दे दूं, क्योंकि जिस राज्य में मैं रहता हूँ प्रजाओं की इतनी शांतिपूर्ण ढंग से सेवा भी राजा करते हैं। अगर ये फल राजा खा ले और सदा उनके जीवन में यौवन बना रहेगा तो काफी दिन तक प्रजा राजसुख भोग पाएंगे। जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, संत राजन ये फल है, इसको ग्रहण कर लीजिए, इससे सौंदर्य यौवन बना रहेगा। राजा ने सोचा कि यह फल खा करके मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी पत्नी के रहने पर मेरा जीवन है, क्योंकि मुझे अत्यधिक प्रेम करती है। राजा आसक्त था अपनी पत्नी के प्रति। जाकर के रानी पिंगला को वो फल दे देता है। राजा के हाथों का वो फल पाकर रानी पिंगला कहती राजन इसको तो मैं सुबह स्नान करके खाऊंगी। और कहा जाता है पिंगला का जो प्रेम था, लगन था, मोह था, वो घोड़ा दरोगा से था। घोड़ा दरोगा आया, उस फल को रानी पिंगला ने उस घोड़ा दरोगा को दे दिया और वो फल पाकर राजा का जो दरोगा था, घोड़ा दरोगा था, घोड़ा के देखरेख करने वाला था, वो फल को खाया नहीं, बल्कि उनका जो मोह था वो नगर वेश्या से था। नगर वेश्या के पास जाकर वो फल घोड़ा दरोगा दे दिया। घोड़ा दरोगा के हाथों का वो फल पाकर नगर वेश्या ने सोचा ये फल खाकर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं न जाने कितने पुरुषों को बर्बाद की है, इसलिए फल को नगर के राजा को दे दो। जाकर के राजा के पास वो फल नगर वेश्या दे देती है। वो फल को देख करके राजा हतप्रभ हो गए, आश्चर्य से भर गए, ये फल कहाँ से आया तुम्हारे पास। राजा ने पूछा तो वेश्या को बताना पड़ा। कहा सरकार ये फल मुझे घोड़ा दरोगा ने ला कर दिया है। घोड़ा दरोगा और वेश्या को बुला करके उनको पूछा सच सच बताओ ये फल कहाँ से आया है। घोड़ा दरोगा ने कहा सरकार ये फल आपकी रानी पिंगला ने दी है। पिंगला के नाम सुनकर के राजा का मन तो एकदम व्याकुल हो गया, मायूस हो गया। उस फल को लेकर संध्या के समय जाकर के अपनी पिंगला पत्नी से कहते देवी कल जो शाम को मैं फल ला करके दिया था वो फल को क्या आपने ग्रहण कर लिया। ये बात सुनकर के रानी कहती राजन आप कैसे कहते हैं, आप दो और मैं ना ग्रहण करूं।
दिया, उसको स्नान करके मैंने ग्रहण कर लिया। राजा ने वो फल जैसे अपने हाथों के अपने सामने रख करके उनको दिखाए तो ये फल कहाँ से आए। वो फल देख करके रानी तो एकदम बेहोश हो गई, गिर पड़ी, लगा कि पोल खुल गया, उनकी जमीन तले की पैर तले की जमीन खिसक गई। राजा का मन बदल गया, राजा का जीवन बदल गया। दिक्ताम च मदनाम च नाम च, कहा जाता है पिंगला को धिक्कार, धिक्कार वो घोड़ा दरोगा को, धिक्कार उस वेश्या को और धिक्कार उस काम वासना को जिसके चलते ये सब हो रहा था। कहा जाता है उन्होंने राज्य त्याग कर दिया। चाहता तो वो दूसरी शादी कर सकता था, रानियों की कमी थी क्या उनके पास, लेकिन नहीं, उनके मन वैराग्य से भर गया। जिसके लिए आदमी ऐसे ऐसे अनैतिक काम करता है, जिसको मैं चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, और वो जिसको चाहती है वो भी किसी और को चाहता है, और वो वेश्या किसी और को चाहती है। इस प्रकार की विषयों से भरा संसार को भोगने के बजाय इसको त्याग देना उचित समझकर उन्होंने त्याग दिया। तो इस विषय वासनाओं के चलते ये जीव हल्का हो जाता है, अपनी छोटी छोटी बातों के लिए विषय वासनाओं के चलते गुलामी करता है विजाति घटका। तो वही सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, तू तो महान था, लेकिन तुम विषयों के आसक्ति के कारण तुम दुबले हो गए, कमजोर हो गए और विषयों की मांग में लग गए। कहीं भी मोह होने से भी आसक्ति बनती है, और जहाँ हम मोह करते हैं उनकी कीमत अपने से अधिक मान लेते हैं। जब हम किसी विषय की कीमत अपने में से अधिक मान लेते हैं तब उससे हम छोटे हो जाते हैं, यही निर्बलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वही पूर्ण रूप से सबल हो सकता है जो कहीं भी आसक्त न हो। विषयों की सारहीनता तथा आसक्ति के दुष्परिणाम को जो पूर्ण रूपेण समझता है वह आसक्ति को सर्प बिच्छू एवं बाघ सिंह से भी अधिक भयंकर समझता है। जो आदमी विषयों को सारहीन समझता है वो सांप बिच्छू से भयंकर समझ करके उनको त्याग कर देता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप बचपना में निकल गए, आपने तो कुछ देखा नहीं लेकिन कैसे जान गए। तो उनको कहते हैं भाई जब सांप बिच्छू काटेगा तभी जान पाओगे क्या इसमें जहर होते हैं। सांप के काटे हुए व्यक्ति तड़फ रहा है, व्याकुल हो रहा है, बिच्छू के डंक से मारे गए व्यक्ति तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो जान गए कि बिच्छू के डंक मारने से कैसे आदमी के अंदर तड़फन पैदा होता है, कितनी पीड़ाएं होती है। सर्प के काटे हुए व्यक्ति को तड़पते देखकर जान गए ये सर्प बड़ा विषैला होता है, इसलिए उसको दूर से त्याग दिया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर जीव से तुम कटवा कर देखो, हर विषयों के तुम भोग कर देखो, बल्कि उससे तड़पते व्यक्ति को भी देख करके आपके मन में त्याग की भावनाएं पैदा हो जाती। इच्छाओं का ना पूरा होने से होना तो अपने अज्ञान से है, वह विषया शक्ति है और नाना इच्छाएं पैदा करते हैं, इसलिए वे पूरी नहीं होती। वस्तुतः इच्छाएं पूरी नहीं होती, विषयों की आसक्ति छोड़ देता है तब वह व्यर्थ इच्छाओं को उठता ही नहीं। रही शरीर की मुख्य आवश्यकताएं, ये श्रम करने से आप अपने आप पूरी होती रहती है। इसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक संसार के प्राणी पदार्थ का बिछुड़ना, बिगड़ना, विनशना, शरीर में रोग लगना तथा जीव के उतार चढ़ाव आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। रोग और समस्याओं के प्रतिरोध में संयम, श्रम और धैर्य का आधार लेना चाहिए। संसार के सारे प्राणी पदार्थ नाशवान है,
इन्हें कोई तथाकथित ईश्वर परमात्मा भी स्थिर बनाए नहीं रख सकता। मनुष्य ने अपने स्वतः सबल शुद्ध चेतन स्वरूप की भूल से मन द्वारा ईश्वर की सृष्टि की और भक्ति भावना के नाम पर ईश्वर की मनः कल्पित वंदना के नाम पर होना, रोना, गिड़गिड़ाना उनकी नियति हो गई। भूलवश जीव हाथों से मिट्टी, पत्थर, धातु आदि की मूर्ति बनाकर उनके सामने घुटने टेकता है। वैसे वह मन से ईश्वर की मूर्ति बनाकर उनके सामने घुटने टेकता है और अपने ऊपर ईश्वर की अवधारणा बनाकर जीव कभी अपने सबल चेतन स्वरूप को पहचान नहीं सकता। ईश्वरवादी को अपनी महत्ता का सच्चा बोध कभी हो ही नहीं सकता। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि हे हंस जीव, तू विषय शक्ति की दुर्बलता तथा अपने ऊपर कर्ता धर्ता की बनाई हुई मान्यता को दूर कर अपनी पूर्णता, सबलता, स्वतंत्रता को पहचान और अपनी गरिमामय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। आगे साहब कहते हैं 16 नंबर साखी, हंसा सरवर तज चले देहि परगौ सो, कहे कबीर पुकार के तेहि दर तेहि धो। सरवर कहते हैं तालाब को, हंसा यहाँ पर देह है, सरवर का अर्थ देह भी है। हे हंस, सरवर तज चले गए। जब जीव शरीर छोड़कर चला जाता है तब होता क्या है, देहि परगौ शून्य, ये देह शरीर शून्य हो जाता है। चूंकि इसमें से चेतन आत्मा निकल गया तो शून्य करता मुर्दा हो जाना। सद्गुरु जोर देकर कहते हैं, कहे कबीर पुकार के तेहि दर तेहि धूल। कर्म आसक्ति जीव पुनः उसी गर्भ में प्रवेश करता है जहाँ उसका शरीर निर्माण होता है। सद्गुरु जोर देकर कहते हैं कि कर्माध्यासी जीव, वासनाओं के चलते जीव पुनः उसी गर्भ में प्रवेश करता है जहाँ उनका शरीर निर्माण होता है। शरीर जड़ है, यह तभी तक मंगलमय प्रतीत होता है जब तक इसमें जीव निवास करता है। जीव के निकल जाने पर यह व्यर्थ है। सभी लोग कहते हैं कि शरीर को तो भैया अब शमशान घाट ले जाया जाए, मर जाने पर कौन रखना चाहे। शरीर से जब जीव निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया, तो घर के लोग रोने धोने लग जाते हैं। एक बार किसी विचारक ने सुंदर कहा था, मरने वाले तो मर जाते हैं लेकिन जो रोते हैं वो मरने के वाले के लिए नहीं रोते बल्कि अपने स्वार्थ के चलते रोता, क्योंकि उनसे उनका स्वार्थ था, उनका संबंध था, उनसे लेन देन था। और उसी लेन देन को याद करके कि कल हमें कौन याद करेगा, कल हमें किसका पोषण मिलेगा, कौन हमें कमा कर लाएगा, कौन हमें पैसा देगा, कौन हमें प्यार देगा, इस सब बातों को याद करके वो अपने लिए रोता। तो शायद कहते हैं ये शरीर जड़ है और जड़ शरीर 5 तत्वों का ये निर्मित हुआ है। 5 तत्व इसमें मिला हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह अधम शरीरा। जब महाराज राम ने बाली को छुप करके मारा और बाली के मर जाने पर तारा विलाप करने लगी, रोने लगी कि अब विलाप करते देखकर महाराज ने, राम ने कहा, हे तारा तुम किनके लिए रो रही हो? चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह अधम शरीरा। अगर तुम इस अधम शरीर के लिए रो रहे हो, 5 तत्वों के लिए रो रहे हो, तो ये शरीर तो यही पड़ा हुआ है। और अगर तुम चेतन जीव के लिए रोती हो तो वो तो अजर अमर अविनाशी, वो कभी मरते नहीं। जीव अमर है। तो ये शरीर 5 तत्वों का अधम शरीर है। जब ये शरीर से जीव निकल जाए
तो सभी लोग कहते हैं भैया कौन से घाट में ले जाएं, बस कौन से जगह पर ले जाकर जलाया जाए। जलाने के लिए, ले जाने के लिए इतना जल्दीबाजी करता है, कहीं किसी कारणवश 1 दिन 2 दिन रखना पड़े ना तो लोग सोचना पड़ जाता है कहाँ रखें। जिस मकानों को पूरा बनाने में खून पसीना एक कर दी, जिस मकानों को बनाने में पूरी संपत्ति लगा दी, धन्य है। उसी मकान में 1 दिन भी रखना नहीं चाहता। एक सेठ था, सुंदर मकान बनाया, महल बनाया, लेकिन शरीर 1 दिन उसका पूरा हो गया। हॉस्पिटल से घर लाए तो घर में उसका 3-4 मंजिल का उनका मकान, 5वें तल्ले पर उस सबका निवास था, नीचे गैरेज था। तो एक रात रोकना था, हॉस्पिटल से घर में लाए तो कहा ऊपर काहे ले जाना, इतना ऊपर से फिर उतारना, ऐसे करो ना नीचे गैरेज है उसी में रख दो। बस तो उनकी लाश को रात भर रखने के लिए गैरेज का उपयोग किया गया था। वाह भाई वाह। इतना सुंदर मकान, आप कितना सुंदर मकान बना लो, लेकिन 1 दिन 2 दिन भी किसी को रखना पड़ेगा ना, तो घर में रहने वाले लोग सोचेंगे कि कहाँ रखें। तो वही बात साहब कहते हैं, हिंसा सरवर तज चले। पृथ्वी जल आदि भौतिक तत्व समुदाय प्रत्यक्ष और सत्य है, इनके असंख्य परमाणु अखंड है। कहा जाता है विज्ञान ने आज परमाणु का भी विखंडन कर दिया है, परंतु परमाणु का अर्थ तो होता है जो अत्यंत छोटा हो, जिसका पुनः खंड न किया जा सके, अर्थात भौतिक द्रव्य की अंतिम इकाई ही परमाणु है, वह अखंड ही होता है। उस भौतिक इकाइयों परमाणुओं का यौगिक रूप ही यह संसार है जो हमारे सामने है। यह प्रवाह रूप अनादि अनंत है, यह केवल जड़ है, इसमें चेतन के कोई लक्षण नहीं है। यह दृश्य और भोग्य है, इसका दृष्टा और भोक्ता संसारी चेतन अथवा जीव है। दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य, चेतन और जड़ एक नहीं होते, दोनों के धर्म विरोधी है। मूल में जो गुण धर्म नहीं होंगे उनके कार्य में वे नहीं आ सकते। महुआ, गुड़, अन्न सड़ाकर शराब बनाने से उसमें जो नशा आ जाता है तो उसके मूल महुआ, गुड़, अन्न आदि में सूक्ष्म रूप में नशा रहता है। महुआ आदि भी जड़ है, नशा भी जड़ है, इसमें कोई विलक्षणता नहीं। अतएव जड़ पदार्थों के संयोग से चेतन की उत्पत्ति होना सर्वथा असंभव है। इसी प्रकार चेतन में केवल ज्ञान धर्म, ज्ञान गुण, ज्ञान आकार है, अर्थात वह केवल ज्ञानमय है। अतएव इससे जड़ भौतिक तत्वों की उपलब्धि मानना भी सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। अतएव जड़ भौतिक कारण कार्य पदार्थ से नाना अविनाशी चेतन पृथक और स्वतंत्र पदार्थ है। जड़ तत्वों की अंतिम इकाई परमाणु कहो या कुछ कहो, अदृश्य है, अखंड है, वह कहीं भी रहे, उनका नाश कभी नहीं। चेतन तो अभौतिक, उसका नाश नहीं। जड़ तत्वों के परमाणु कहीं भी रहे, वे अपने मूलतः गुण धर्म के अनुसार क्रिया करते रहेंगे। इसी प्रकार जब तक जगत वासनाओं का नाश नहीं होता, तब तक जीव भी चाहे जहाँ रहे वहाँ शरीर धारण करके नाना क्रिया करना, पुनः छोड़ना और वासनावश शरीर धारण करना, यह व्यवहार करता रहेगा। भौतिक परमाणु में इनके गुण धर्म क्रिया आदि स्वभाव सिद्ध है, अतएव उनका प्रवाह सदैव चलता रहेगा। परंतु चेतन में जगत वासना विषय शक्ति वश है, इसके नाश होने पर जगत वासना का अंत हो सकता है
और जगत वासना नष्ट होने पर जीव का संसार में आना जाना, जन्मना मरना समाप्त हो जाता है। जड़ परमाणुओं में क्रिया स्वाभाविक है, इसलिए यह नित्य है। जीव जान जान तथा मान मान कर क्रिया करता है। यदि विवेकी सद्गुरु के सत्संग द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप को समझ ले और जड़ वासना जगत आसक्ति में जैसे अनंत दुख भरे हैं वह ठीक ठीक परख कर ले तो उसे अवश्य छोड़ देगा। फिर जगत राग कट जाने पर जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं आ सकता। परंतु जब तक जगत वासना है, जीव नाना कर्म कर एक शरीर से दूसरे शरीर में परिभ्रमण करते तथा दुख भोगते हैं। मानव का अंतिम और परमोच्च कर्तव्य तो यही है कि इन दुखों से छुट्टी ले। यह कोई नशा नहीं, यथार्थ ज्ञान की बात है। आसक्ति रहित पुरुष इसी शरीर में ऐसी शांति प्राप्त करता है जिसके अन्यत्र दर्शन भी दुर्लभ है। प्राकृतिक साखी में तो यह चर्चा है कि अविनाशी जीव शरीर को छोड़कर जब चल देता है तब शरीर मुर्दा हो जाता है और जीव पुनः कर्मवश दूसरा शरीर धारण करता है। अतः पुनर्जन्म और कर्म फल भोग सत्य है। इसे मुक्ति का मार्ग सद्गुरु ने बताया है। कहीं कभी सत सुकृत मिले तो बहुविन झूले आन। जब व्यक्ति को की सदगति हो जाती, सत्सुकृत हो जाती, मोक्ष हो जाती है तो पुनः झूलने में नहीं आना पड़ता। बोलिए सद्गुरुदेव की।